अपने विचारों को रखिए। वीडियो बनाएगी। हेलो, दीनदयाल इंटर कॉलेज तिपनिया के पावन प्रांगण में हम लोग कई वर्षों से कार्यकर्ता सम्मेलन करते चले आ रहे हैं, लेकिन यह कार्यकर्ता सम्मेलन आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानित अरशद हुसैन जी, अभी माननीय विधायक जी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि विधायक जी वट वृक्ष है, उनकी छत्र छाया में हम लोग आए हुए हैं। माननीय अरशद हुसैन जी, पूर्व कारागार मंत्री आदरणीय राकेश वर्मा जी, गोड्डा जनपद की आन बान शान नौजवान कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, जिनके नगर में समाजवाद भरा हुआ है, हमारे भाई परम आदरणीय सूरज सिंह, लोकसभा की लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी प्रत्याशी श्रीमती श्रेया वर्मा जी, जिनको देख करके, जिनकी सादगी को देख करके ही जनपद में 50 से 60 हजार वोटों का इजाफा हुआ है, ऐसी श्रेया वर्मा जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, मंच से वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद मैं समाजवादी पार्टी में लगभग 12 से 14 वर्षों से हूँ। प्रवक्ताओं की एक सूची जब टीवी पर देखता था तो मन को बड़ी आत्मग्लानि होती थी, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। सार्थक और तार्किक जवाब अगर कोई प्रवक्ता अगर देने का कार्य इस समय टीवी पर कर रहा है, मीडिया में कर रहा है, काम हुआ है, किसी ने करने का काम किया। कई दिनों से मेरी मुलाकात तो नहीं थी, आज वो मंच पर बैठे हुए ना, मैं उनकी मुंह देख कर प्रशंसा कर रहा हूँ। अपने साथियों से मैंने कई बार कहा कि किसी दिन मनोज जी से मैं जरूर मुलाकात करूंगा, क्योंकि तार्किक बातों का आधार होना चाहिए जिससे विपक्षी का मुंह बंद किया जा सके। ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मंच पर बैठे आदरणीय मनोज यादव जी, इनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इनका परिचय लीजिए, बहुत जोरदार प्रवक्ता है। हमारी पहली मुलाकात एक दिन और एक झलक हुई थी। यहाँ ये जो समूह इकट्ठा करने में सबसे बड़ी जिनकी भूमिका रही है, ये हमारे कार्यकर्तागण। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में था, विधायक जी कांग्रेस पार्टी में थे, लाइन दोनों लोगों का क्लियर था, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में इतना निराशा और पीड़ा था कि हमारे विजय यादव हमसे मिलते थे, हमारे अरुण यादव हमसे मिलते थे, नजीर भाई मिलते थे, जितने लोग मिलते थे कहते थे किसी भी तरह राम प्रताप सिंह को फिर से समाजवादी पार्टी में लाया जाए। गौरा विधानसभा सबसे मजबूत कर समाजवादी पार्टी का है और हम लोग अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं तो मजा नहीं आता है। किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है। आज चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी पूरे जनपद में सबसे मजबूत वोट बैंक के मामले में भी, जनाधार के मामले में भी, और 2014 से जब से राम प्रताप सिंह जी और हम लोग पार्टी में शामिल हुए थे, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हम लोग काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन पूरा टूट करके 2014 में समाजवादी पार्टी में चला गया था। माननीय राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में हम सभी लोग चले गए थे दिल्ली के साथ में, हम लोग श्रीमती नंदा शुक्ला जी को चुनाव लड़वाए थे। ऐसा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, मामला क्या था? अहंकार को हराने के लिए हम लोग गए थे और अहंकार को जोरदार टक्कर दिए। और उस मोदी की भयंकर आंधी में भी अहमद अकबर डंपी कैंडिडेट हुआ करते थे, मुसलमान बिरादरी का वोट खाते थे। स्वर्गीय वेनी बाबू हमारे कैंडिडेट हुआ करते थे, उनको भी उसी अपने ही वोट बैंक से वोट मिला था। सभी वोटों के बाद पवनजोत ब्लॉक नंदिता शुक्ला जी 5,500 मतों से पूरे जनपद में जीत कर गई थी। ये श्रेय हम लोगों का नहीं, आप जैसे महान कार्यकर्ताओं का है जो लगातार 20 वर्षों से राम प्रताप सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे नाराज भी होते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनके ऊपर भिड़ते भी हैं, लेकिन जब उनका फोन चला जाता है तो सब उनको कोसते हुए कहते हैं यार भाई चलो, तो विधायक जी के इज्जत की बात है, गाँव में भाई जी चले खड़ी सब कार्यक्रम मैदान में आपका मान थाम लो। विगत कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि पहलवान तिवारी प्रचार नहीं कर रहे हैं, अनिल पांडे प्रचार नहीं कर रहे हैं, विक्की मिश्रा प्रचार नहीं कर रहे हैं, इनकी टीम प्रचार नहीं कर रही है। मेरे साथियों को एक व्यक्ति बताए कि किसी से हम लोगों ने श्रेया जी के विरोध में कहा हो। हम लोग बैठकर समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को टटोल रहे थे कि हमारा कार्यकर्ता क्या कर रहा है। हम लोग शुरू से साथ थे, आज भी साथ है और कल भी साथ रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, आप लोग रखिए। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न 10 साल से हम लोग सत्ता में नहीं है, 15 साल से सत्ता में नहीं है। 2002 के बाद राम प्रताप सिंह जी विधायक हुए थे, 7 से विधायक नहीं है, लेकिन ना हमारा वोट कम होता है, ना हमारे कार्यकर्ता कम होते हैं, ना हमारे साथी कम होते हैं। हर चुनाव में 2-4 हजार हम लोग बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा क्यों? विचार कीजिए, विचारणीय प्रश्न है। मंच पर तमाम साथी हमारे बैठे हैं, रामजीत निषाद है, विजय यादव हैं, विधानसभा के तेज तर्रार अध्यक्ष इस्लाम साहब हमारे मित्र, विश्वविद्यालय से साथी तरुण पटेल जी हैं, नीरज भाई हमारे हैं, हमारे चाचा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह लगातार
बभनजोत ब्लॉक का जो प्रमुख का परिणाम पहले से घोषित हो जाता था, लेकिन इन सत्ता नसीनों ने हम लोगों से प्रमुखी का पद छीनने का कार्य किया है। समय आने पर इन सबको अनुकूल जवाब दिया जाएगा। हम लोग भी मौके की तलाश में हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, और वो हम गर्दनों के साथ और आरियों के साथ, हम गर्दनों के साथ और आरियों के साथ। वसीम बरेलवी जी ने लिखा है मित्रों कि घर सजाने का तस्वर तो बहुत बात तय हो, इस घर को बचाए कैसे, लाख तलवार चली आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना ही नहीं आता तो झुकाए कैसे, सर झुकाना ही नहीं आता तो झुकाए कैसे। कौन सी लड़ाई बची है गोंडा में बताइए। ये कार्यकर्ता सम्मेलन किस लिए बुलाया गया? माननीय विधायक जैसे हमारी वर्षों लगातार विधायक हम लोगों से कि आप लोग को उपस्थिति जरूर आना है, कोई हमारे ऊपर अंगुली ना उठा पाए कि राम प्रताप सिंह का कार्यकर्ता गायब है, राम प्रताप सिंह का साथी गायब है। 2021 में हमने विधानसभा के लिए आवेदन किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी 10 बार मुलाकात हुई। माननीय कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि गौरा विधानसभा गोंडा का सबसे मजबूत विधानसभा है, अगर आप हमको टिकट मत दीजिए, अभी युवा हूँ, हमारे लिए बहुत समय पड़ा है, माननीय विधायक के साथ हम लोग काम करते हैं, आप अगर राम प्रताप सिंह जी को टिकट दे दीजिएगा तो 403 विधानसभा में एक सीट का परिणाम आज ही जान लीजिए, कम से कम 50,000 मतों से हम लोग जीत कर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अत्याचार का शासन था, यहाँ गुंडागर्दी थी, और इससे हमारे कार्यकर्ता हताश और निराश तो नहीं थे, उनसे संघर्ष के पूर्वक सभी कार्यकर्ता लड़े। और हमारे कार्यकर्ताओं के मन में आज भी एक क्षोभ रहता है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो राम प्रताप सिंह दिल लगा के मेहनत करते हैं, विक्की मिश्रा मेहनत करते हैं, पहलवान तिवारी मेहनत करते हैं, जीतू निषाद मेहनत करते हैं, विजय यादव करते हैं, पंकज चौधरी जी मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। सबके मेहनत पर कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, 5 मिनट का समय चाहिए, 5 बोला जा रहा है। नहीं, आप अपने विधानसभा की पीड़ा बता रहे हैं पंकज जी। बोलिए भैया, बोलिए। सबके दिमाग में कार्यकर्ताओं के मन में रहता है, लेकिन मित्रों हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ये वही शख्स है, ये वही लोग हैं, और हौसले इनके देखे दिखाए हुए हैं, और न गोली चलेगी न खंजर उठेगा, बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हम लोग अपने दम पर राजनीति करते हैं, अपने दम पर राजनीति किया जाएगा। श्रेया जी को चुनाव जिताना क्यों आवश्यक है? अहंकार को हराना है लोगों को। भाजपा को अहंकार हो गया है, ब्राह्मण हमारे साथ, क्षत्रिय हमारे साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग हमारे साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक खेल खेला इस बार, इंडिया गठबंधन पूरे देश में बना है, कुछ नेता गए कुछ रह गए, जो चले गए हैं आज वो पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? श्रेया वर्मा को यहाँ कैंडिडेट दे दिया गया, स्वर्गीय पंडित सिंह जी चुनाव लड़े थे, गौरा विधानसभा हम लोग 27,000 मतों से हार गए थे, क्योंकि ईवीएम में उस समय हाथी निशान भी नहीं था, और राशन का मामला था, पुलवामा का कांड हुआ था। इस कारण से हम लोग जो 27,000 मत से हारे, और उसमें लगभग वर्मा बिरादरी का 90 से 95% वोट चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमको और कहीं मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? मेहनत हम लोग जी जान से हर बूथ पर करेंगे, वही हमारा वोट बैंक आ गया। 30,000 से श्रेया जी का तो गौरा वैसे ही फाइनल है। अगर इसमें किसी को संशय लग रहा है तो बताओ। विधानसभा ले लीजिए, 52,000 संजय विद्यार्थी जी लोग समाजवादी कैंडिडेट थे, उनको मिला, और 35,000 वोट निर्दलीय राम प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। कांग्रेस पार्टी के पास उस समय जनाधार कम था, लेकिन जुझारू कार्यकर्ताओं के बल पर, और हम लोग चुनाव लड़े, और सभी लोग चुनाव लड़े। 35,000 वोट भाई जी को मिला। 52,000 जो समाजवादी पार्टी का वोट था, केवल समाजवादी पार्टी का वोट था, उसमें एक वोट कहीं उधर उधर होने वाला नहीं है, जो हमारा 52,000 वोट था। तो आज से विधायक की सक्रिय पहले से ही थे, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे। आज सम्मेलन के माध्यम से इन्होंने घोषित कर दिया कि हम लोग श्रेया वर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए लगेंगे। 35,000 वोट हमारा, ये 35 में 10 घटा दीजिए, लेकिन उधर जो 72,000 था, उधर से 25,000 वोट हमारे पास आया। 1,05,000 वोट हमारे पास आज मौजूद है, और अगर सभी लोग लग जाओगे तो 2 विधानसभा अगर कहीं हम हल्का भी पड़ेंगे ना, पहली बात तो की बात कहीं हल्के नहीं पड़ रहे हैं, तो हम दोनों विधानसभाओं के लीड को गौरा विधानसभा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए माननीय राकेश वर्मा जी को अभी भी लगना पड़ेगा, इनकी टीम को लगना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता जो भी है, तन मन और धन तीनों से समर्पित भाव से हैं। 7 दिन का चुनाव हम लोगों के पास बचा है। चुनाव आप लोगों ने मेहनत करके चढ़ा रखा है। हम लोगों का चुनाव हमेशा, इस्लाम चौधरी भी बैठे, सब लोग जानते हैं, मोहनलाल यादव जी बैठे, सब ये लोग जानते हैं कि हमारा चुनाव पिछले 4 सत्र से देख रहे हैं कि 4 दिन में हमारा चुनाव गड़बड़ हो जाता है। इस बार अगर यही 4 दिन हम लोग बचा लेंगे, हमारे सभी साथी बचा लेंगे। देखिए पटकौली से गुड्डू सिंह प्रधान आज तक नहीं निकले थे, आज भारी कारवां के साथ यहाँ बैठे हैं। सिद्धेश तिवारी जी, विद्या बहन जी हमारी खाले गाँव एक पोलिंग वहाँ की लोकप्रिय नेता है,
अनुसूचित समाज से हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं। हमारे अशोक मौर्य परिषद तिवारी से अभी तक नहीं निकले थे, आज वो भी निकल आए। अभी तो हम लोग कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि विधायक जी ने कहा कि खाली कार्यकर्ताओं को बुलाना है, किसी भी प्रकार से अन्यत्र लोगों को भी सूचना इसलिए नहीं दिया जाएगा कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभा होगी, अब हम अपने कार्यकर्ताओं के घर घर हम लोग तुरंत सेक्टर बन के तैयार हो गया है कि किसको कहाँ निकलना है। 3 दिन में हमारे सारे कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएंगे। ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा, अल्लाह का अगर आशीर्वाद रहा, तो इस बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले मैदान से बाहर नजर आएंगे, निश्चित जान लीजिए। और श्रेया वर्मा ये हमारे घर गई थी, अरुण प्रकाश जी लेकर गए थे, संयोग से मैं नहीं था, हमारे भाई विवेक मिश्रा थे। हमसे बड़ा कौन भाजपाई था, आप लोग बताइए। राम प्रताप सिंह से बड़ा कौन भाजपाई था? सन 2000 से हम लोग विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं, विश्वविद्यालय में मंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं, जिला संगठन में महामंत्री रहे हैं, प्रदेश परिषद में सदस्य रहे हैं। हम लोगों की एक टीम काम किया करती थी। लेकिन राम प्रताप सिंह जी यहाँ विधायक थे, तो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को कोई पीड़ा आज तक कभी हुई हो तो बताइए आप लोग। कभी राम प्रताप सिंह जी के द्वारा किसी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं हुई। इसीलिए जब राम प्रताप सिंह जी समाजवादी पार्टी में उस समय आए, तो सारे कार्यकर्ता तन मन और धन लगा करके राम प्रताप सिंह जी के साथ आए, और उसका परिणाम हुआ कि नंबर 1 पर हमारा गौड़ा विधानसभा चला गया। 17 के चुनाव में गठबंधन बना, फिर धोखा। 19 के चुनाव में माननीय मंत्री जी लड़े, जोरदार तरीके से मंत्री जी चुनाव लड़े, और एक 50-50 हजार की मीटिंग हम लोग यहीं पर करवाए थे। समय कम बचा है, ज्यादा अपनी प्रशंसा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे राम प्रताप सिंह जी की क्या खासियत है, हमारे घर पर बैठे हुए थे, जिला अध्यक्ष जी ने फोन किया कि विधायक जी आपके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लीजिए। विधायक जी ने कहा अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का समय बाद में है, 8 दिन चुनाव बचा है। उस दिन की बात है, विधायक जी हमारे पास ही बैठे थे। अभी कोई दूसरा नेता होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम सुनता छोड़ जाते, फोटो खिंचाते। विधायक जी ने कहा नहीं, पहले हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक पल अब हम लोगों के लिए भारी है, ये पहले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, श्रेया जी को जितवा के तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर चलेंगे, तब मिला जाएगा। गौड़ा विधानसभा से आप लोग निश्चिंत रहिए, जो कमी बेसी है उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। मित्रों, मैं इस अंधेरेपन को सुबह कैसे कहूँ, और सड़क चलता कोई अंधा तमाशबीन नहीं, और भाजपा वालों तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, क्या लड़ने आए हो, किससे लड़ने आए हो? कंधे पर पीला गमछा रख करके वोट बैंक गिनाते चल रहे हो। यही बबन जोत ब्लॉक तुमको ऐसी पटकनी देने जा रहा है कि इसकी भरपाई किसी विधानसभा से नहीं कर पाओगे। गौड़ा की बात, पोलिंग पर हम लोग लड़ते हैं चुनाव, हवा में नहीं लड़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अपने वोट बैंक से कहना चाहते हैं, पश्चिम से जो भी रिपोर्टें आ रही, मतदान परसेंटेज बहुत कम है। आप लोग लग जाइए, क्योंकि बबन जोत में जितना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा वही जीत का कारण बनेगा। अगर घर से आप लोग धूप देख कर नहीं निकले, किसी भी तरह एक साथी को पकड़ कर ले जाओ, मतदान करवाए। अगर मतदान करने हम लोग नहीं निकलेंगे तो मित्रों कुछ बनने वाला नहीं किसी भी तरह। और रही बात राम राज्य की, हम लोगों से बड़ा कौन है? चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं, आज तक सुपारी नहीं खाए हैं, और चीज की तो बात छोड़ दीजिए। क्या है राम राज्य? 4 पार्टियां प्रमुख रूप से राजनीति कर रही हैं, कांग्रेस आई, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहन जी का सरकार आप लोग देख चुके हैं, वो खत्म हो चुकी है, और दलित नहीं दौलत की बेटी बन गई थी।